हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा अंकु गुप्ता। तो आज का वीडियो ना उस टॉपिक पे है जिसमें ना आप लोग छोटी छोटी चीज़ें नोटिस कर रहे हैं, लेकिन आपको कमेंट्स के थ्रू बता रही हो। और फिर बहुत सारी चीज़ें जो सचिन के ब्लॉग से अपन को देखने मिल रही हैं, मतलब वो कुछ भी बोल देती हैं, फिर कुछ भी उनको समझ में नहीं आता कि मैंने क्या बोल दिया। फिर बोलती हैं मेरा दिमाग सही नहीं है, दिमाग ऐसा है, मैं कुछ भी बोलता जा रहा हूँ। तो मैं इसमें सचिन मनीषा दोनों की बात करूँगी कि ये लोग क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे, दोनों का करूँगी। मतलब ऐसे जैसे मनीषा को भी बुरा लगा है कि आज अंकुश ने वीडियो बनाया, रोस्ट वीडियो, तो सबसे पहले तो देखो मनीषा का ही उठा लेते हैं। देखो मनीषा, तुमको आज अंकुश की उसमें क्यों बुरा लगा। देखो रोस्ट का मतलब होता है रोस्ट करना, किसी के लिए रोस्ट करना। और वो तो इतना भी रोस्ट नहीं करता है जितना, और भी तुम जाके देखो ना रोस्टेड वीडियो तो पता चल जाएगा। वो तो फिर भी एक बहुत मतलब एक लिमिट में ही रोस्ट बना रहा है, ऐसा कोई हाई फाई रोस्ट नहीं बना रहा है। और जो उसने देखा वो करंट में वही बना रहा है। अब तुमको इस चीज़ का क्यों बुरा लग रहा मनीषा। तुमको जब बुरा नहीं लगा जब तुम्हारे पतिदेव आज भी, मतलब आज ही की बात कर रहे हैं, अभी भी तुम्हारे पतिदेव कहीं इस औरत का कहीं उस औरत का, आज इसकी बात कल उसकी बात, उनका बुरा पर्दाफाश कर रहे हैं। और पहली बात, तुम्हें जब बुरा नहीं लगा जब कम्युनिटी डाली सचिन ने अंकुश स्वाति के लिए, तब बुरा नहीं लगा आपको। जब सृष्टि के लिए जब बुरा नहीं लगा, आपने ये वाली बात तो नहीं बोली है अपने ब्लॉग में आके कि हमको ये वाली बात अच्छी नहीं लगी। आज तुमने अंकुश का वीडियो देख के तो तुमने बोल दिया है कि मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा, बस आपने ये तो बोल दिया। लेकिन आपको जब बुरा नहीं लगा कि हाँ मेरे हस्बैंड ने सृष्टि दीदी तुम्हें गलत बोला है, हाँ मेरे हस्बैंड ने स्वाति तुम्हें गलत बोला है, तो ये वाली बात भी तो तुम यहाँ पे आके बोलो। देखो मैं तो सही बोलूँगी, जो मैं देखो मैंने क्या कहा, मैं मनीषा के सपोर्ट में लिखूँ, हाँ मनीषा गलत है तो मैं उसके लिए बोल रही हूँ। आपको मेरे बोलने से लग रहा होगा ना कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कि आप लोग मुझे समझ रहे होंगे। तो यहाँ पे मनीषा गलत है, मैं मनीषा के लिए बिल्कुल बोल रही हूँ कि मनीषा तुमने आज तुमने बोला कि यार वो इंसान तो अपना ही है, तो तुमने इंसान तुम्हारे वो सब कुछ है। सृष्टि दीदी आज तुम्हारे लिए मनीषा कर रही है, इसका मतलब तुम्हारे लिए तो फिर ये सब कर तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, तुम्हारे लिए खड़े हैं। लेकिन तुम्हें तो वो चीज़ें समझ में ही नहीं आ रही। तो मैं तो सिर्फ आज अगर अंकुश ने रोस्ट वीडियो, तो अंकुश ने रोस्ट वीडियो आज पहली बार नहीं बनाया, वो इतनी रोस्टेड वीडियो बना रहा है। और उसके बाद आज तुम्हें क्यों बुरा लग गया। तो ये वाली बात मनीषा तुम्हारी कहीं से कहीं तक सही नहीं है। तो मैं इसके लिए तुम्हारे अगेंस्ट हूँ, क्योंकि जब तुम्हें अगर आज अपने पति की बात बुरी लगी तो अपने पति को भी तो बोलो। तुम क्यों किसी का नाम रिवील कर रहे हो, क्यों किसी के पर्दाफाश कर रहे हो, उनको भी तो बोल सकती हो। तो ये वाली बात मुझे कहीं से कहीं तक भी अच्छी नहीं लगी तुम्हारी। और रही बात सचिन की, तो सचिन अब तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है कि मनीषा इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रही है, ऐसा जा रही है, मैं भी अपना काम करूँगा। अरे जाने दो ना, अगर वो तुम्हारे पीछे पड़ी थी तो तुम उसको और ज़्यादा पोक करे जा रहे थे। अब अगर थोड़ा वो खुश हो रही है, अगर वो कहीं आने जाने का सोच रही है, तो तुम उसको भी अब परेशान कर रहे हो कि तुम कितना झूठ बोल रहा है कि मेरा पासपोर्ट ले गई हो। वो अपनी वीडियो में बोल रही है कि मेरे पास पासपोर्ट कुछ है ही नहीं, तुम इतना क्यों बोल रहे। ये चीज़ तो यार ऑडियंस विश्वास करती है कि यार जो चीज़ है वो तुम्हारे ही पास होगी, उसके पास ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। और सबसे बड़ी बात, कल एक और मैंने देखा था, कमेंट्स आया था, कमेंट्स क्या मैंने भी थोड़ा देखा ही था, नहीं कमेंट्स भी आया था और मैंने खुद देखा ये वाली चीज़। किसी ने जो जगत भाभी की भाभी है, जगत दीदी की भाभी है, उनके लिए उसमें किसी ने उनको बच्ची को देखो गलत नहीं बोलना चाहिए, चाहे ताशी हो चाहे उनकी बच्ची हो, किसी को गलत नहीं। कुछ और भी गलत कमेंट्स जा रहे थे, तो उनके भैया ने कितना गलत बोला। मतलब अभी भी इनको थोड़ा वो भी नहीं है। अरे ठीक है यार, जब तुम्हें पता है कि हमें हेट मिल रही, तो कोई कुछ भी बोल रहा तो इग्नोर करो ना। यहाँ तो तुम कहते हो कि हम इग्नोर कर रहे हैं, यहाँ तुम किसी को कुछ भी बोले जा रहे हो। तो ये वाली बात तुम्हारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है कि यार उन लोगों का तो क्या ही अच्छा क्या ही बुरा बोल रहा है। तो वहाँ पर बोल रहे हैं कि शायद माता पिता ने ऐसा यूज किया होता तो आज तुम इस धरती पे नहीं होते। ये कोई बोलने का बिल्कुल भी तरीका नहीं है ना, ये कोई बोलने का बिल्कुल तरीका नहीं है। मैंने जस्ट उसमें कमेंट्स देखा तो उन्होंने ये बोला शायद तुम्हारे माता पिता ने जगत दीदी के लिए यूज किया होता तो आज जगत दीदी इस धरती पर नहीं होती, इतनी गंदगी नहीं फैलाई होती। आपको रिप्लाई तुरंत मिल गया ना। तो आप ऐसे वर्ड यूज क्यों कर रहे हो कि आपको अपोजिट में भाई, मतलब आपको बदली में भाई सुनने को मिल रहा है। आपको ये चीज़ बोलना चाहिए थी, है ना, प्रोटेक्शन के लिए बोल रहे थे आप, तो उसने हाल ही जवाब दे दिया ना। तो आप लोगों को हेट मिल रही है तो आप किसी को गलत, अभी भी पता अगर आप गलत बोलोगे ना तो आपको हेट बढ़ती जाएगी, आपको कम तो होगी नहीं। इसलिए आप जितना भी अपने लिए अच्छा बनो, लेकिन कुछ नहीं होता। और अब आप लोग हर एक वीडियो में ये बात जरूर कहने लगे हो, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा, बहुत। अब प्यार नहीं मिल रहा तब आप प्यार बोल रहे हो, जब प्यार मिलता था तब आप प्यार नहीं बोलते थे, चाहे जगत दीदी हो चाहे आप हो। अब प्यार नहीं मिल रहा यार, आप लोगों के प्यार की वजह से आज हम लोग यहाँ आए। आप लोगों के जब प्यार मिलता था तब तो हर वीडियो में नहीं बोला जाता था, अब तो हर एक वीडियो में बोला जाता।
दीदी बोल रही हैं कि आज मेरे पास 2 लेडीज़ आई थी बुटीक पे। यार 2 लेडीज़ आई थी, हमेशा आती हैं, हमेशा अच्छा बोलती होंगी, लेकिन आप जता रही हो कि 2 लोग आए थे, मेरे लिए बहुत अच्छा लगा, मेरे लिए बहुत अब अच्छा लग रहा। जब अच्छे थे, जब अच्छी बातें मिल रही थी तब अच्छी नहीं लग रही थी। अब गंद में अच्छी बातें अगर 2 लोग कह जा रहे हैं तो अब वो चीज़ें जता रही हो कि 2 लोग मेरे पास आए थे। आज आपके पास मिलियंस में जनता थी, तब आपने उसकी वैल्यू नहीं समझी। आज 2 लोगों की वैल्यू, यही होता है समय समय का अंतर, कि आज आपको 2 लोगों की वैल्यू समझ में आ गई। और सचिन भाई, तुम बोल रहे हो कि मेरी इस कंट्रोवर्सी से किसी के चैनल खुल गए, किसी का चैनल मोनेटाइज हो गया। तो मैं बता दूं, चैनल खुल गया, चैनल मोनेटाइज बोला है इन्होंने परी के लिए, तो सीधी बात है, परी का चैनल मोनेटाइज हो गया, जो कि उसके 3000 सब्सक्राइबर थे जब वो आई थी, तो 4-5 हज़ार होंगे, जो भी होंगे हमें नहीं पता। तो उनका चैनल मोनेटाइज हो गया है। और उन्होंने बोला अब रोने धोने की वीडियो ला रहे हैं व्यूज लाने के लिए, चाहे बनाएंगे अपनी फैमिली का। तो ये बोला है सरिता दीदी के लिए, कि सरिता दीदी ने एक जो वीडियो अपनी माई के पापा के लिए रोने का वीडियो जो डाला था, मैंने पूरा नहीं देखा लेकिन थोड़ा सा देखा था, तो मैंने बस स्टार्टिंग समझ ली कि इन्होंने ये सरिता दीदी के लिए टारगेट किया है। मतलब तुम तो हर किसी को कुछ ना कुछ, अगर जो अपनी नॉर्मल अपने घर के ब्लॉग, क्या वो रोती नहीं है, क्या वो रोई नहीं है कि वो पहली बार रो रही है, तो तुमने उनके लिए ब्लॉग में डाल दिया। तुम तो हर किसी को, कोई अपना ब्लॉग डाल रहा, तुम उसको अपने ऊपर ले रहे। तुम तो बस ये सोच रहे कि मेरे ही नाम से सब चीज़ें चल रही, मेरे ही नाम से सारे ब्लॉगर बने हैं और मेरे ही नाम से सब लोग ऐसा कर रहे हैं, तो तुमने उनके लिए डाल दिया। और तुमने बोला कि मेरे परिवार का नाम लेके अपनी कैप्शन में डाल रहा है, अपनी उसका डाल रहा है, तो ये आपने सृष्टि दीदी के लिए बोला, क्योंकि कल सृष्टि दीदी ने बोला मेरे मम्मी पापा और रंजना से बात हुई है, तो आपने सृष्टि दीदी के लिए, आप तो यहाँ से अगर डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से कोई भी यूट्यूबर हो उनको सबको आप परेशान कर रहे हो। जब मनीषा बोलने नहीं आ रही है कि क्यों ऐसा बोल रहे हो, यदि अंकुश ने रोस्ट वीडियो कह के बनाया, पहले बोल दिया था कि मैं रोस्ट वीडियो लाऊंगा शाम पर, उसके पहले रोक लेती ना कि मत करो अंकुश, तुम ऐसा मत हो परेशान, तो वो रुक जाता, इतना मैं भरोसा है, अंकुश स्वाति रुक जाते। लेकिन तुमने वीडियो देखने के बाद बोल रही, उसके पहले उसने पहले ही डाल दिया था कल रोस्ट वीडियो आएगा 5 बजे। तुम 24 घंटे पहले भी उसको बोल सकती थी ना कि मत लाओ अंकुश, रहने दो, अच्छा नहीं लगता, तुम्हारी फैमिली, तुमने बोला मेरे पास फ़ोन आ रहा है, तो पहले भी बोल देती कि मत बनाना रोस्ट वीडियो, ठीक है वो तो जैसा बोल रहा है तुम सुनते जाओ, तो एक इंसान तब भी रुक जाता, लेकिन तुमने तब भी नहीं बोला। अब इन्होंने सचिन भाई ने बोला है कि पोल का बोला है कि अब मैं क्या ही पर्दाफाश करूं, क्या ही राज खोलूं, मेरे, हाँ ठीक है मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो अपने मुंह से बोल दिया जब कुछ है ही नहीं तो क्या पर्दाफाश करोगे। अब आज की वीडियो में बोल दिया मुझे किसी का कुछ करना ही नहीं है, मुझे किसी के बारे में कुछ बोलना ही नहीं है, नीतू दीदी का थोड़ा सा टारगेट करके अब मुझे किसी का कुछ, क्या करोगे, किसी का कुछ है ही नहीं। सारे आप सिर्फ धमकी दे रहे थे कि अपनी अपनी वीडियो डिलीट कर दो, जो मेरे नाम से जितने जितना पैसा कमाया, और जगत दीदी के लिए जितने हेट कमेंट्स रखे हो, मतलब डायरेक्ट वीडियो ही डिलीट कर दो, हेट कमेंट्स नहीं, डायरेक्ट वीडियो ही। दीदी आपसे कह रहे हैं, आप यहाँ पे जनता से कह रहे हो, तो आप ये चीज़ें समझ रहे हो ना कि आप सब चीज़ें हम लोग सब समझ रहे हैं। और कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि रंजना यहाँ बहुत काम कर रही, रंजना अकेली परेशान हो रही है, आंटी आप उसके संग काम कराओ, मनीषा आप उसके संग काम कराओ। तो देखो यही तो होता है सुख दुख का साथी यही होता है। आज वो समझ रही है कि मेरी जेठानी परेशान है, तो अगर घर का काम वो कर रही है तो कोई बात नहीं, कल कुछ परेशानी आती है तो मनीषा भी आगे से काम करेगी। तो ये तो देखो उनका प्यार है आपस में, इस चीज़ में आपको नहीं बोलना चाहिए। आज वो मनीषा जो चीज़ से गुजर रही है, आप अपने ऊपर 1% सोच के देखो तो आप खाना भी नहीं खाओगे। वो तो इतनी फैमिली के संग में भी रह रही हो, कहाँ आप खाना उससे काम कराने की सोच रहे हो, तो इतना मत सोचो। ठीक है यार, कर रही है, थोड़ा बहुत करवा ले रही होगी, नहीं भी करवा रही होगी, समझ रही ना। उसकी देवरानी तो कुछ नहीं बोल रही ना, उसकी देवरानी काम कर रही, करने दो। इसमें आप लोग पता है ये चीज़ें तो गलत हो जाती हैं कि अगर जो कर रहा है ना तो फिर उसका मन और नहीं लगे काम करने में। और देखो उनकी मम्मी है तो वो तो शायद मेरे हिसाब से शायद काम करती नहीं है, जब 2-2 बहू हैं तो उनकी मम्मी तो, हाँ हर किसी की सास ऐसी नहीं होती हैं, करवाती हैं थोड़ा बहुत काम, लेकिन अब मुझे नहीं लगता उनकी मम्मी ने काम करवाती होंगी ना, मैंने शायद ऐसा कभी देखा हो, मैंने नोटिस भी नहीं किया। तो शायद होती हैं कई लोग ऐसी, तो नहीं करवाती होंगी। तो रंजना काम कर रही तो वो परिस्थिति को समझ के काम कर रही हो, छोटी है तो ठीक है कोई बात नहीं, करने दो, इससे कुछ भी नहीं हो रहा। और अब जो एक ड्रग्स वाला जो वो अंकुश भाई ने ये जो खाने पीने का बता दिया है उसमें, तो वो एक रिएक्शन वालों ने कुछ और ही गलत बता दिया, तो अंकुश को भी उस पर गुस्सा आया है कि भाई सोच समझ के रिएक्शन वीडियो दो। तो सही बात है यार, रिएक्शन देना ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ को कुछ भी अपनी अंदाज से, जबकि पूरी ऑडियंस ने समझ लिया कि अंकुश ने किस चीज़ पे बोला है। और देखो रही बात सचिन की, तो सचिन का मतलब ये है कि सचिन ने प्यार का घूंट पी लिया, प्यार मतलब प्यार में पागल हो गया, वो पी लिया। बाकी सचिन को देखो ना कोई अभी तक अपन ने एमाल करते देखा है, ना ही वो मैंने तो अभी तक उसको लौंग इलायची भी खाते हुए नहीं देखा। देखो जिस चीज़ में जो इंसान सही है वो सही है। आज वो अगर ऐसी गंदे भी काम करता होता तो शायद मनीषा अपनाती, नहीं अपनाती, और हम सब भी बोल देते कि नहीं। लेकिन सचिन इस चीज़ में सही है, और अंकुश का कहने का मतलब ये नहीं है, लेकिन कोई कुछ भी सोचे तो वो गलत बात है। ये ड्रग्स मरग्स ये बहुत
मतलब बहुत दूर की बात है, जो ऐसी चीज़ें नहीं बोलना चाहिए। जो भी रिएक्शन चैनल वालों ने बोला है बिल्कुल भी मतलब सोच समझ के किसी भी चीज़ का वो करो, आप लोग ऐसे मत करो। और पर्सनैलिटी का बोला था, क्या बोला था, पर्सनैलिटी चेंज क्यों ना हो, तो ये सारी चीज़ें हैं यार। अब अपने आप को देखो हर चीज़ पर्सनैलिटी चेंज। देखो रही बात सचिन की, तो सचिन को पर्सनैलिटी चेंज देखो, अब मनीषा अगर थोड़ा सही रहेगी, खुश रहेगी, तो सचिन भी अपने आप में सोचेगा यार अब मुझे तो देखना ही देखना है अपना, वो अपनी जगह खुश, मैं भी अपनी जगह खुश, तो चीज़ें शायद बहुत सारी चीज़ें सॉल्व होंगी, बहुत सारी चीज़ें सही आएंगी और शायद आ भी जाएंगी। मोनिका जी की लाइफ में भी मैंने देखा, उन्होंने बोला था कि आप लोग 2-4 दिन मतलब आपस में ऐसी फालतू की बातें नहीं करो, तो शायद चीज़ें सही हो जाएँ, और सच में सही हो जाएंगी। ऐसा होगा, होना भी चाहिए, क्योंकि अगर मनीषा इसी चीज़ में परेशान रहे तो सामने वाला सचिन तो सोचेगा यार वो परेशान है तो मैं तो शायद और परेशान करूँ, मेरा तो हाव-भाव बढ़ रहे हैं। लेकिन मनीषा ने भी सोच लिया मुझे खुश रहना है तो रहना है। एक उसके दिमाग में ये वाली चीज़ देर से आई लेकिन आ तो गई। अब वो अपने आप में खुश रहेगी तो उसे भी चीज़ें समझ में आएंगी, वो भी चीज़ें समझेगी और ये चीज़ें जल्दी सॉल्व होगी। तो ये चीज़ उसने अपने मन से नहीं ली है, ये चीज़ें उसको समझाई गई हैं और उसने समझी है। और रही बात मनीषा इन चीज़ से खुश है, तो देखो खुश तो वो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो सिर्फ एक दिखावा है जो कैमरे के आगे। बाकी उसने बोला मेरा सिर दर्द हो रहा है, मुझे रात रात भर नींद नहीं आ रही, तो ये सारी टेंशन है। ऐसा नहीं है कि वो खुश है तो उसको कोई टेंशन नहीं है, दिमाग में टेंशन तो चल ही रही है। वो तो सिर्फ एक उसको दिखाना है कि मैं खुश हूँ। बाकी आप सोचो कि यार वो पूरी तरीके से खुश हो गई, घूमने जा रही, ये जा रही, वो जा रही, तो यार ऐसा मत सोचो। वो तो उसको दिखाना है। देखो अगर खुश होती तो उसकी चेहरा अलग ही चमकता और दिखता। तो बस ये छोटी-छोटी चीज़ें थी, तो मैंने कहा चलो आप लोगों को क्लियर कर दूँ। ये सब बहुत सारे कमेंट्स थे और कुछ कमेंट्स तो रिप्लाई करना अभी भी रह गया है। पता है मैंने 1 आध 2 और स्क्रीनशॉट भी लिए थे, तो मैं तो वो भूल ही गई उनमें क्या था। तो बाकी मैंने तो सारी चीज़ें बता दी और बाकी भी देखो जो भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें अच्छी नॉर्मली तरीके से सब चीज़ें सही हो जाएँ। और सचिन जो एक्स्ट्रा बोलता है, एक्स्ट्रा उसका दिमाग चलता है ना, वो सारी चीज़ें चलवाई जाती हैं, क्या करवाया जाता है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं। और एक बात तो सचिन की ये वाली बात बहुत सबसे ज़्यादा गलत लगती है, लेडीज़ों के बीच में क्यों बोलता है? इसे लेडीज़ों वाली बातें क्यों करनी आती हैं? क्यों इसकी मुझे नीतू दीदी वाले में सबसे बुरा यही लगा कि वो देवर देवरानी की बुराई करती है। अरे तुमसे करनी थोड़ी ना गई थी देवरानी की बुराई। अगर जगत दीदी से की होगी, जगत दीदी ने तुम्हें बताई होगी, तुम यहाँ पे आके बोल रहा है। तो ठीक है यार, घर-घर की बातें हैं, जब 4 लोग रहते हैं तो 4 बर्तन बजते ही बजती हैं। तो ये वाली चीज़ें तो कोई दिमाग पे लाने वाली नहीं थी, बस तुम्हारी जैसी गंदगी वाला किसी का नहीं होगा। आप सबका पर्दाफ़ाश करो, बिल्कुल करो, आपके मन में जो भी है आप बिल्कुल लेके आओ, लेकिन किसी की इस तरीके से बेवजह गलतियाँ मत बताना, बिना मतलब की बातें मत बोलना, झूठ मत बोलना। तुम्हारे पास सही चीज़ें हों तभी तुम सही आके बोलना, झूठी-झूठी बातें तुम बस बनाना ही मत यहाँ पे, क्योंकि इसमें तुम्हारी इमेज बहुत ख़राब हो रही है। और सचिन तुमने बोला कमेंट्स ऑफ का, तुम अपना कमेंट्स ऑफ इसलिए किए हो। और देखो सचिन तुम बोल रहे हो कि मुझे गलत बोला, मैंने सबके नज़ारे देख लिए। सचिन तुम्हें किसी ने भी गलत नहीं बोला और आज भी तुम्हें ऐसा कोई गलत नहीं बोला। सब अगर तुम आज मनीषा के सपोर्ट में, मनीषा और तुम साथ रहो, तुमको तो प्यार करने वाले मिलेंगे, प्यार है। लेकिन तुमने अभी जो नफरत जो तुमको मिलने लगी ना, जो 4-5 दिन से, वो इसलिए मिलने लगी क्योंकि तुम मनीषा के लिए गलत बोलवा रहे थे, मनीषा के लिए गलत बोले जा रहे थे, उसको बदनाम कर रहे थे, इसलिए तुम्हें उसी दिन से हेट मिलना स्टार्ट हो गई। तो तुम अपने आप से खुद हेट ला रहे हो, कोई हेट दे नहीं रहा, तुम अपने आप से हेट वाले काम कर रहे हो। तो बस यही वाली चीज़ें ध्यान करो और बाकी तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, सब लोग अपनी अपनी जगह। बस इसी के साथ वीडियो को एंड कर दें। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। अपने अपने कमेंट्स करना, आप लोगों की क्या राय है और आप लोगों को किस चीज़ का पूछना है मेरे से, मैं आपको सब कुछ चीज़ें बताऊँगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। बाय बाय।